पर शिव महापुराण की कथा उमा संहिता एक बात और कहती है, कोई पति यदि शिव की साधना कर रहा है, भगवान शंकर की आराधना कर रहा है, शिव की उपासना कर रहा है, तो उसका पूरा आधे हिस्सा धर्म पत्नी के खाते में चला जाता है। कितना हिस्सा जा रहा है? इसीलिए शायद यह कहा जाता है कि जब हम कहते हैं रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद भी आधा मिलता ही रहता है, और कई लोग ऐसे भी हैं कि कोई चला गया तो उसका भी हक उस पत्नी को मिलता ही रहता है। तो ये कहाँ से लिया? तो कोई कहेगा ये शिव महापुराण की उमा संहिता से लिया, कि पत्नी जो भजन कर रही है, पत्नी जो व्रत कर रही है, पत्नी जो उपवास कर रही है, पत्नी जो पुण्य कमा रही है, तो पत्नी का पुण्य तो मायके ससुराल सबको मिला, पर जो पति एक बार भी अगर भगवान का भजन कर रहा है, पति एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहा है, पति एक बार भी अगर शंकर के मंदिर में जा रहा है, पति एक बार भी शिव नाम में अगर डूबा हुआ है, तो उसका 50% तो धर्म पत्नी के खाते में चला ही जाता है। पत्नी का बेटे के खाते में गया, पत्नी का पुण्य पुत्री के खाते में गया, पत्नी का पुण्य ससुराल में गया, पत्नी का पुण्य ससुर मायके में गया, उसके भतीजा भतीजी जो जो कहते हैं ना, बुआ जी बुआ जी बुआ जी, तो भतीजे को भी मिला, पुण्य मिला। अब पर पति का जो पुण्य है वो पुत्र को नहीं, पति का जो पुण्य है वो पुत्री को नहीं, पति का जो पुण्य है वो कहीं नहीं। पति का पुण्य अगर मिलेगा तो उसकी धर्म पत्नी को आधा अवश्य प्राप्त होगा, जिससे वो अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सके।